योग दर्शन के अंतर्गत हम भूमिका पढ़ रहे थे। हमारा जो योग दर्शन चल रहा है ये पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक द्वारा लिखित योग दर्शन पुस्तक है। तो उस पुस्तक में भूमिका के अंतर्गत देखिए, कल हम देखे थे वेदों में योग, और आज है योग का महत्व। यह सत्य है कि सांसारिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है। इन विषय भोगों को अधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्ण व स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। उपर्युक्त सत्य के समान ही यह भी अटल सत्य है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस संबंध का कभी विच्छेद नहीं होता। ऐसे ईश्वर को ही प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं कि सत्य क्या है? सांसारिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है। हम थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करके देखें तो दिन भर हम जो क्रियाएं करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, हमारे प्रत्येक क्रियाएं को सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करने पर ये समझ में आता है कि हम शरीर से लेकर सभी वस्तु, पदार्थ, संबंध आदि को नित्य मानकर ही व्यवहार करते हैं। और ऐसे मानकर यदि व्यवहार हम करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम असत्य आचरण कर रहे हैं। तो इसको हम को बदलना पड़ेगा और वास्तविक जो सत्य है उसको ग्रहण करना होगा कि ये जितने भी संबंध आदि वस्तुएं हैं ये सब नित्य रहने वाला नहीं है। और इन विषय भोगों को अधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्ण व स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी सत्य है। संसार के जितने भी भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 प्रकार का ही तो भोग होता है। देखने में, सुनने में, छूने में, खाने पीने में। तो इन भोगों को अधिक से अधिक जितना भी भोग लें, और हम इतिहास देख लें, इतिहास को उठा कर देखेंगे तो राजा महाराजा से लेकर जितने भी लोग हुए हैं, उन लोग संसार की भोगों को भोगते हुए पूर्ण तथा स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी ठीक आ रही है आवाज? ओम। हाँ, तो विषय भोगों को अधिक से अधिक जितना भी हम भोगें, उसमें पूर्ण और स्थायी सुख बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें निधिध्यासन करना चाहिए, अलग से बैठ के भी चिंतन करना चाहिए कि हम इन सब से दूर हैं अथवा इन विषय भोगों में अधिक समय लगा रहे हैं। तो उपरोक्त सत्य के समान ही यह भी अटल सत्य है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इन संबंध का विच्छेद कभी नहीं होता है। तो ईश्वर के साथ संबंध सदा से है, लेकिन हम स्थान के दृष्टि से तो ईश्वर हमारे साथ है, परंतु ज्ञानात्मक दृष्टि से हम ईश्वर से बहुत अधिक दूर रहते हैं और अधिक दूर रहते हैं।
ऐसे ईश्वर को ही प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा को जब हम प्राप्त करेंगे, कैसे? परमात्मा तो प्राप्त है, यहाँ पर हैं, लेकिन ज्ञानात्मक दृष्टि से अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके, स्थिर करके हम ईश्वर के गुणों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। और करने के बाद ही हम पूर्ण और जो स्थायी सुख हमें चाहिए वो मिल सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इन शब्दों को हम पढ़ने के साथ साथ जब इसके ऊपर निधिध्यासन करेंगे, पुनः पुनः विचार करेंगे कि मैं ईश्वर के आनंद को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, ईश्वर से मैं क्यों दूर हूँ, इसको अच्छी प्रकार विचार करने पर यदि हमारे अंदर कमी दिखाई देगी तभी तो हम लगेंगे। जिस चीज़ की कमी होती है, न्यूनता होती है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम ऐसे ही लगे रहेंगे, अपने दैनिक जीवन को जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, तो ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता है, कुछ ज़रूरत ही नहीं। यदि लगेगा कि ये प्राप्त करना अति आवश्यक है, इसके महत्व को समझेंगे, तब फिर प्राप्त करना चाहेंगे। क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करके ही हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। आज की विकट सामाजिक परिस्थिति में वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रीति नीति, परंपराएं आदि लुप्त प्रायः हो गई हैं। इसके विपरीत केवल भोगवादी और अर्थवादी परंपराओं का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। इन कारणों से ब्रह्म विद्या दुर्लभ हो गई है। ब्रह्म विद्या, योग विद्या, ईश्वर संबंधी जो विद्या है वो क्या है, आज दुर्लभ हो गई है। क्योंकि वैदिक संस्कृति, सभ्यता, रीति जो परंपराएं हैं, ऋषियों की परंपराएं हैं, विदेशी षड्यंत्र के कारण और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी आलस्य, प्रमाद आदि के कारण जो सत्य है वो विस्तार नहीं ले पा रहा है। और दूसरे तरफ जो अधार्मिक व्यक्ति है, अवैदिक व्यक्ति हैं, वो भोगवाद और अर्थवाद के परंपराओं को प्रचार प्रसार बहुत अधिक कर रहे हैं। और इसके बीच में भी हम सौभाग्यशाली है, हमको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रहा है, हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसको हमें लाभ उठाना चाहिए। तो एक मनुस्मृति के श्लोक आता है कि अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विशेष्यते, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुतिम। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि भोगवादी और अर्थवादी, तो श्लोक में यही बता रहे हैं कि धर्म का ज्ञान किसे होता है, धर्म आचरण कौन कर पाता है। तो कह रहे हैं कि अर्थ कामेषु असक्तानाम, जो भोगवाद में नहीं फंसा है, अर्थ में दिन रात पैसा पैसा पैसा, सुबह उठने से लेकर रात तक जो केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है और भोगों में लगा हुआ है, उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वो धर्म से बहुत दूर रहता है। तो यदि हमें धर्म का ज्ञान करना है तो कहाँ से करेंगे? तो कह रहे हैं कि धर्मम जिज्ञासमानानाम, यदि धर्म के विषय में हमको ठीक से जानना है तो वेद को पढ़ें और वेद अनुकूल ग्रंथों को पढ़ें, तब जाके हम धर्म की ओर बढ़ सकते हैं, ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थ किया है और करता भी जा रहा है। सारी पृथ्वी का स्वरूप ही
बदल डाला है। तदुपरांत भी वह समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाया। इस प्रकार चलते रहने पर भविष्य में भी मुख्य लक्ष्य प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। तो स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज लोग क्या क्या करते हैं? घोर पुरुषार्थ करते हैं। घर में माताएं भी क्या करते हैं? पूरा घर को चमका के रखते हैं। लोग आएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा कहेंगे, और पैसा बहुत कमाते हैं कि गाड़ी कर देंगे, बंगला कर देंगे, और भी हमारे पास धन संपत्ति हो जाएगा तो हम सुख शांति से युक्त हो जाएंगे। बहुत पुरुषार्थ करते हैं और करते भी जा रहे हैं। सारे संसार पृथ्वी के स्वरूप ही बदल डाले हैं। दिन रात नया नया गवेषणा चल रहा है और अलग अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। फिर भी तद उपरांत भी वह समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाए। जितना भौतिक बात बढ़ रहा है उतना लोगों के पास दुख बढ़ रहा है, आनंद से व्यक्ति दूर हो रहे हैं। यदि भौतिकता हमारे बढ़े और धन संपत्ति ऐश्वर्य बल बढ़ते जाए, लेकिन जो सुख शांति हम चाहते हैं, स्थायी स्थिर सुख, वह यदि बढ़े तो ठीक है। यदि नहीं बढ़ रहा है तो ये सब बढ़ने का कोई लाभ ही नहीं। पहले मिट्टी का घर होता था, थोड़े से भी दाल रोटी सब्जी खा लेते थे, सब माता पिता के साथ मिलजुल के रहते थे, परिवार संगठित रहता था। आज कोई संगठित होकर रहना ही नहीं चाहता, और खाने में भी कितने सारे व्यंजन हो गया है, किंतु जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यदि इस प्रकार चलते रहेंगे तो क्या होगा? भविष्य में जो मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, क्लेशों को दग्धबीज करना, ईश्वर को प्राप्त करना, इससे बहुत अधिक लोग दूर रहेंगे और मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना नहीं हो पाएगी। तो वास्तविक सुख के लिए भौतिक साधन कम हो तब भी चलता है, लेकिन आध्यात्मिक साधन हमारा बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। भोजन थोड़ा कम हो जाए तब चलता है, किंतु हमारा आध्यात्मिक उन्नति कम नहीं होनी चाहिए, यह हमें ध्यान देना चाहिए। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, सोच जाते हैं, भोजन के विषय में सोचते हैं, अलग अलग प्रकार से सब करते हैं दुखों को दूर करने के लिए। ये मान लीजिए कुछ कम हो जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन जो ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान है, उपासना है, यज्ञ है, ज्ञान प्राप्ति है, सत्संग है, आंतरिक शुद्धि है, प्राणायाम आदि है, ये बहुत अधिक आवश्यक है। जो आवश्यक है उसको तो व्यक्ति आज ध्यान नहीं देता है, और जो गौण कार्य है, जो थोड़ा कम करने से भी चल जाएगा, उसको ही आवश्यकता मानकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात धन के विषय में, जैसे शुद्धि करते हैं हम यहाँ पर, अलग अलग प्रकार से वस्त्र आदि शुद्धि करते हैं, घर को शुद्धि करते हैं। सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? अर्थ शुचिता। जो धन हमारे घर में आ रहा है, चाहे वो थोड़े भी आए, लेकिन वो शुद्ध मेहनत से कमाई हुई आना चाहिए। यदि मेहनत से, ईमानदारी से, पुरुषार्थ से, धर्म आचरण पूर्वक हमारे घर में धन नहीं आता है, तो वह धन अनर्थ का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये शुद्धि भी अति आवश्यक है। और धन की शुद्धि कैसे होगी? दान करने पर। आता है ना कि धनस्य त्रिविधम गति, दान करना,
भोग करना अथवा विनाश करना। कुछ लोग कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, केवल बैंक में जोड़ते ही रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, ना कोई अच्छे काम में दान करते हैं और ना स्वयं भोग करेंगे। खाने पीने में भी बहुत कम खाएंगे, थोड़ा सा ही खा लेंगे, सूखा सूखी खा के केवल पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। तो धन को जब हम दान करते हैं अच्छे कार्य में, तो उसको हम शुद्ध कर रहे हैं। और धन के दान में भी कहा गया कि सबसे बड़ा जो दान है वो क्या है? ब्रह्म दान है। ब्रह्म विद्या अर्थात वेद विद्या, वेद के प्रचार प्रसार में, सत्य के प्रचार प्रसार में जो धन हम लगाते हैं वह अधिक फलीभूत होता है। क्योंकि व्यक्ति जो वास्तविक सुख प्राप्त करता है वो ज्ञान से प्राप्त करता है। किसी को रोटी दे दिए, मकान दे दिए, कपड़ा दे दिए, ये ठीक है, देना चाहिए, तो उससे भी अधिक यदि हम किसी को ज्ञान देते हैं, अच्छे सद्मार्ग पर चलाते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, तो उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार में, सत्य के प्रचार में हमको दान भी करना चाहिए। आगे है काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि मानसिक रोगों का समाधान केवल धन संपत्ति व भौतिक विज्ञान से कदापि संभव नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि केवल धन संपत्ति, भौतिक विज्ञान जितना भी हमारे पास हो जाए, लेकिन ये जो खतरनाक शत्रु हैं, कौन से शत्रु हैं? खतरनाक है, बहुत अधिक खतरनाक। और ये धीरे धीरे इसके तरह होते हैं, क्या बोलते हैं? दीमक जैसा हमारे अंदर से अपने आप को खोखला कर देते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जड़ दमाए रहते हैं। अहंकार, ईर्षा, द्वेष, ऐषणा, सम्मान की इच्छा, ये हमको वास्तविक सुख से बहुत दूर ले जाते हैं। ये सब मानसिक रोग है। आज लोग शरीर में रोग हो जाता है, बुखार होते हैं, कैंसर होता है, और भी कोई भी रोग होता है तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे दवाई खाते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन शारीरिक रोग से अधिक जो खतरनाक है, हानिप्रद है, वह है मानसिक रोग। और इस योग दर्शन में इस मानसिक रोग को दूर करने का उपाय बताया जाएगा। तो मानसिक रोग, हम मानसिक रोग को कैसे दूर करें, किन किन उपायों को अपनाएं, कैसे सोचें। विचारों के शैली को केवल परिवर्तन कर देने पर हम मानसिक रोग से बच जाते हैं। विचारने की शैली हमें आना चाहिए। तो मानसिक रोग को पहले हमको पता होना चाहिए कि मानसिक रोग से मैं ग्रसित हूँ। यदि रोग ही पता नहीं है तो फिर दूर कैसे करेंगे? तो ये भी हमें आत्मनिरीक्षण करके समझना चाहिए कि मैं मानसिक रोग से ग्रसित हूँ और उसको दूर करना अति आवश्यक है। तो धन संपत्ति, भौतिक विज्ञान आदि से इन मानसिक रोग को हम दूर नहीं कर सकते हैं, कदापि संभव नहीं है। तो इन मानसिक रोगों का समाधान तो आत्मा परमात्मा संबंधी अध्यात्म विद्या को पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और इसको क्रियात्मक रूप देने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। तो मानसिक रोग कैसे दूर होगा? यहाँ बता दिए कि आत्मा परमात्मा संबंधी अध्यात्म विद्या को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और इसको क्रियात्मक रूप देना, ये अंतिम जरूरी है। पढ़ लेने से, पढ़ा देने से
सुन लेने से, सुना देने से नहीं होगा। ये एक साधन है, छोटा साधन है, लेकिन सबसे बड़ा साधन है कि हम क्रियात्मक रूप दें इनको। प्रत्येक दिन योगाभ्यास में समय लगाए, ध्यान करें प्रत्येक दिन, यम नियम का पालन करें, मौन रहें, व्यवहार में धर्म आचरण करें, अपने आचरण से किसी को कष्ट ना दें। ये बहुत आवश्यक है। तो आध्यात्म के लिए समय निकालें। आध्यात्म हमारे आत्मिक उन्नति के लिए समय लगाने से ही हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। आज के हजारों भौतिक वैज्ञानिक तन, मन और धन से भौतिक विज्ञान के आविष्कारों में लगे हुए हैं और वे इसी से ही समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने आत्मा परमात्मा की विज्ञान तथा ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य का सर्वथा परित्याग कर दिया है। अतएव आज समस्त विश्व विविध दुखों से अत्यंत संतप्त है। जब तक आत्मा व परमात्मा का विज्ञान और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक यह संसार दुख सागर में गोते लगाता रहेगा। तो ये सच्चाई है। हजारों भौतिक वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं आज? तन मन धन लगा के अनेक प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं, और आविष्कार के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है कि हम संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर देंगे, दुखों को हटा देंगे और नित्य आनंद को सिद्ध कर लेंगे, ये चाहते हैं। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि आत्मा परमात्मा के विज्ञान आदि से उन लोग क्या है, बहुत दूर रहते हैं वैज्ञानिक लोग, और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य का सर्वथा परित्याग कर दिए। चाहे वैज्ञानिक ले लीजिए अथवा आज जितने भी भौतिक उन्नति कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, और जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अधिकारी व्यक्ति देखते हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य को पूरा त्याग कर दिए हैं। पशुओं की तरह क्या होता है, कठोर शब्द में कहा जाए तो ऐसे जीवन काबल भोजन कर लेना, दिन भर दौड़ भाग करके पैसा कमा लेना, रात को आके सो जाना, फिर सुबह उठ के फिर नौकरी धंधा व्यापार। यदि धर्म कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो ये वास्तविक मनुष्यता नहीं है। तो आध्यात्म से दूर रहने पर हम अत्यंत दुख से संतप्त रहेंगे, दुखों से कभी भी बच नहीं सकते। तो जब तक आत्मा और परमात्मा का विज्ञान और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य हमारा नहीं होगा, तब तक हम स्वयं भी दुखों से नहीं बच पाएंगे और दूसरों को भी दुखों से बचा नहीं पाएंगे। हमारा विश्वास नहीं हो पाता है कि परमात्मा कितने बड़े महान हैं और हमको जो चाहिए ईश्वर हम उससे कई गुना अधिक देते हैं। ये हमें विश्वास हो जाए, तब देखेंगे कि हम ईश्वर को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर को स्मरण रखेंगे। तो परमात्मा बहुत बड़े सुखों का सागर है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। परमात्मा महान हैं, बहुत बड़े हैं, बलवान हैं, ज्ञानवान हैं, प्रज्ञावान हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली है। परमात्मा कितने धनवान हैं? पूरा संसार तो उनका ही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत किसकी धन संपत्ति होती है, कितने एकड़ जमीन होता है, तो बहुत बड़ा अपने आप को धनी समझता है। इतने बड़े संसार के जब मालिक परमात्मा हैं, हम उसके संतान हैं, तो हम कितने धनी। ऐसे अपने आप को मानना चाहिए कि परमात्मा इतने बड़े मालिक है, तो हम उसकी उपासना करेंगे तो हम भी धनवान बन जाएंगे।
धनवान कौन है बताइए? धनवान वही है कि जिसके पास ईश्वर है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, धर्म आचरण कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, शांत रहता है, मौन रहता है, किसी के साथ अनावश्यक झगड़ा नहीं करता है, कलह नहीं करता है, वो धनवान है वास्तविक। और जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन ना शांति है, लड़ाई झगड़ा करता है, काम क्रोध लोभ आदि से भरा हुआ है, तो धन होते हुए भी आपका धनवान है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। तो हमको यह निश्चय करना है कि मैं परमात्मा का संतान हूँ और मैं बहुत अधिक धनवान हूँ, और धनवान होते हुए और भी मैं धनवान बनना चाहता हूँ। कैसे? मुझको ईश्वरीय गुणों को धारण करना है, ईश्वर को दिन भर स्मरण रखना है, और ईश्वर की आज्ञाओं को यदि मैं पालन अधिक से अधिक करूँगा तो मैं वास्तविक धनवान बन जाऊँगा। आगे है, योग के महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है। जब तक व्यक्ति योग दर्शन में प्रतिपादित हेय हेतु हो, हान उपाय के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, तब तक समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो योग दर्शन में क्या दिया है? हेय अर्थात क्या है? दुख। दुख को जब हम जान लेंगे कि दुख क्या है और हेय हेतु, दुख का कारण क्या है, और हान अर्थात सुख, और हान उपाय अर्थात सुख प्राप्ति के उपाय। दुख का कारण, सुख का उपाय। यदि हमको पता लग गया तो हम दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं और नित्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दुख क्या है? यहाँ पर संसार में हम दुखी क्यों रहते हैं? दुखी रहने का कारण यह है कि संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थान में हम सुख मानकर चलते हैं, उसके पीछे छुपे हुए दुख को नहीं देखते हैं। प्रत्येक वस्तुओं को भोगते समय हम इसमें केवल सुख ही सुख मानते हैं, जबकि उसमें दुख भी छुपा हुआ है। यही दुख का कारण है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। और दुख के कारण को कैसे हटाएंगे? जब हमको पता लग जाएगा कि इस सभी वस्तुओं में दुख छुपा हुआ है, तो उसको बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना है, जितना आवश्यक उतना प्रयोग करना है। जब ऐसे समझ में आ जाएगा तो हम दुखों को दूर कर सकते हैं। और सुख, हान क्या है और हान उपाय क्या है? सुख है योगाभ्यास में, यम नियम के पालन में, ब्रह्मचर्य के पालन में, ईश्वर की उपासना में सुख है। और इन उपायों को जब हम पालन करेंगे, निरंतर पुरुषार्थ करेंगे कि हम इंद्रियों के दास ना बने। किसके दास बने? हम ईश्वर दास बन जाएं, योग के दास बन जाएं, भगवान दास बन जाएं। यहाँ किसी का नाम होता है क्या? इंद्रिय दास, भोग दास, इच्छा का दास। यहाँ हम कभी सुनते नहीं है, किसी का नाम ऐसे होता नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि भगवान दास, राम दास। तो हम भगवान के दास बन जाएं, ईश्वर के दास बन जाएं, भक्ति के दास बन जाएं। दास अर्थात उसको ही हम अपने जीवन में अपनाएं, उसको ही प्राधान्य दें। तो ऐसे करने पर हम दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं और स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये है योगाभ्यास का महत्व। यदि योगाभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पतन की ओर जाएगा, हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले रहे हैं।
इसीलिए योग का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। थोड़ा बहुत भोजन कम हो जाए, उपवास रह जाए, चल जाएगा, धन हमारे पास कम हो जाए, लेकिन योग हमारे जीवन में आ जाए, यम नियम का हम पालन करें, प्रत्येक दिन ईश्वर का ध्यान करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, मौन रहें कुछ देर, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें, सत्य आचरण करें, झूठ जानबूझकर ना बोलें और प्रयास करें कि अनजाने पे ना बोला जाए। सत्य बहुत बड़ा तप है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोग मुझे अच्छा कहे, और बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं अपने विषय में और बहुत सारे अपने परिवार के विषय में, और भिन्न भिन्न जगह पर हम झूठ बोल देते हैं। ऋषि दयानंद जी के जीवन को हम जब देखते हैं तो हर समय उनके सारे पुस्तक में और उनके जीवन में सत्य आचरण ही रहा है। आर्य समाज के नियम भी देखेंगे तो वहाँ पर सत्य कितने बार आया है। तो हमारे जीवन में भी सत्य आचरण हो। जितना हम सत्य आचरण करेंगे उतना हमारे जीवन में दृढ़ता आएगी, पवित्रता, शुद्धता, हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे। तो हम सत्य आचरण को जीवन में महत्व दें और मानसिक रोग को पहचानें कि मैं मानसिक रोगों से युक्त हूँ, तो मुझको उसको दूर करना है। छोटे छोटे दोषों को देखें, मैं कहाँ पर अधिक बोलता हूँ, अनावश्यक बोलता हूँ, कठोर बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ और अभिमान से युक्त हो जाता हूँ। अभिमानः श्रियं हन्ति। तो जो कुछ है परमात्मा का है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। माता पिता, गुरुजन, साथी मित्र, कितने लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। यदि हम ऐसे ध्यान रखेंगे, परमात्मा को ही सर्वस्व मानेंगे, परमात्मा ही स्वामी हैं, ऐसे मान के जब हम चलेंगे तो हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान छोड़ देंगे, विनम्र हो जाएंगे, तो हम योगाभ्यास में बहुत अधिक उन्नति कर पाएंगे। तो हम अभिमान को छोड़ें और योगाभ्यास के महत्व को अच्छे प्रकार समझें कि इस जीवन को मैं योगमय बनाऊंगा। मेरा जीवन सुबह उठते ही अपने लिए समय लगाना है। प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, आसन और ईश्वर की उपासना अवश्य ही करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह उठ के संकल्प करें, अथवा शाम के समय भी हो, अपने लिए 1 घंटा देना है, कम से कम 10% देना है तो अच्छी बात है, 2.5 घंटा। तो आंतरिक शुद्धि अति आवश्यक है। आंतरिक शुद्धि के बिना हमको मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। मानसिक शांति चाहिए और हमारा निर्णय, हमारे विचार यदि शुद्ध करना हम चाहते हैं तो इसके लिए हमको समय लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सत्य आचरण करनी पड़ेगी, आंतरिक शुद्ध व्यायाम, प्राणायाम, आसन, दौड़ आदि करना पड़ेगा और व्यवहार में खान पान भी विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। तो इन सब कार्यों को करेंगे तो हम योग विद्या में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और जो आगे सूक्ष्म बातें बताया जाएगा योग दर्शन में, उसको भी हम समझ पाएंगे और ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को महानता की ओर ले सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो यहीं रखते हैं। आप किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी, आशा जी बताइए। आशा जी हाथ उठाए हैं, बोल। हाँ जी, संतप्त है ना, संतप्त है ना, ग्रसित रहना, मतलब तिल मिलाना जो बोलते हैं ना, तिल मिलाना,
जैसे कीड़ा को किसी आग के अंदर डाल देंगे तो कितना तिलमिला जाते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में आग लग जाता है, कुछ बड़ा चोट लगता है, कितना पूरा मतलब घबराहट होती है, बहुत कष्ट होना, मतलब कष्ट से पीड़ित होने को संतप्त कहते हैं। ठीक है, गीता माता जी बताइए। हाँ माता जी थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, गीता माता जी थोड़ा सा, आशा जी बोल रहे हैं। हाँ हान जी, माता जी थोड़ा रुकिए, गीता माता जी, आशा जी बताइए। हाँ है तो जी जी जी, ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, ऋषियों के द्वारा कुछ दिए हुए शब्द रहते हैं कि इसको हम ये कहेंगे। तो हान अर्थात सुख, और हान उपाय अर्थात सुख का उपाय। हेय दुख, दुख का कारण, और सुख, सुख का उपाय। गीता माता जी बोलिए। हम्म, स्टेप बाय स्टेप है, बस स्टेप ये है कि पहले से रोज सत्संग सुने, कोई प्रारंभिक व्यक्ति करना चाहता है ना। एक एक क्या होता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो पहले रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, है ना, और कुछ समय के लिए ध्यान, आँख बंद करके बैठें 5 मिनट करके, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, खान पान में सुधार करें, खान पान में प्याज, लहसुन और लाल मिर्च और जितने भी तला भुना चीज़ है वो धीरे, हाँ हाँ, धीरे धीरे इन सब को कम करते जाएं। साधक व्यक्ति के लिए ये सब हानिकारक है। यदि खाते हैं तो खाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाएं, और धीरे धीरे जब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अंदर से हमको प्रेरणा होगी, हम कम कर लेंगे। बाहर के खाना को कम खाएं, और व्यवहार में भी ध्यान रखें कि हमारे से किसी को कष्ट ना हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी हमारे काम धंधा व्यापार नौकरी आदि है उसमें ईमानदारी से कार्य करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, माता पिता को और परिवार में सभी के साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करें, कटु ना बोलें। तो जब धीरे धीरे एक एक स्टेज बढ़ते जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। और सुबह उठ के अपने लिए समय लगाए, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, दौड़ लगाएं, आदि आदि, ये आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। मुख्य बात है सत्संग, सत्संग से ही सत्संगति किम न करोति पुंसाम आया है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, सत्संग करने पर व्यक्ति का जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शीतल माता जी बताइए। शीतल जी, शीतल जी, शीतल आईडी से जुड़े हैं आप, माइक ऑन करके बोलिए। प्रमोद जी बताइए। हाँ शीतल जी बताइए। द्वेष उसे कहते हैं कि दूसरे की हानि की इच्छा, दूसरे को पूरा, जैसे मच्छर बैठता है ना उसको पूरा कस के मारते हैं ना बहुत जोर से, अथवा दुखानुशय द्वेष हो, सूत्र आता है योग दर्शन में आएगा, जिससे हमको कष्ट मिलता है तो उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, कि उसको हानि पहुंचाने की, मारने की, कष्ट पहुंचाने की जो इच्छा होती है ना उसको द्वेष कहते हैं, है ना। तो दूसरे व्यक्ति के हानि करने की उद्देश्य से हमको कार्य नहीं करना चाहिए। उसके सुधार के दृष्टि से वो अच्छे मार्ग पर आ जाए ऐसे उद्देश्य से करना ठीक है, लेकिन हानि कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। प्रमोद जी बताइए। नमस्ते जी।
हाँ जी, हाँ जी, सारे अष्टांग योग के आएंगे इस समाधिपाद में। बाद जो साधन पाद आएंगे तो एक एक की परिभाषा और उसकी फिर लाभ आदि सब बताएंगे। इसका समय निश्चित नहीं है, जैसे जैसे हमारी कक्षा चलती रहेगी उस प्रकार से होगा, समय लग सकता है। पाठ जो होता है हाँ, समय का कोई निश्चित नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और उसका फिर हम समझते हुए चलेंगे। समय की मुख्य बात नहीं है, थोड़ा सा भी हम पढ़ते हैं उतना को हम कितना क्रियात्मक करें, उसको बार बार आवृत्ति करें, अपने जीवन में आए, उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि समय के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो फिर मन में रहता है कि जल्दी पढ़ लूँ, जल्दी पढ़ लूँ, ऐसे होता है। विद्यार्थी भी हमारे गुरुकुल में ऐसे कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। तो जल्दी पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। कोई भी विद्या को हम उसको समझते हुए जाएं और थोड़ा सा भी पढ़े अपने जीवन में कितना लाएं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी को। हाँ जी, हाँ जितना जितना हाँ जितना हाँ जितना जितना हाँ, मंत्र नहीं सूत्र कहते हैं। मंत्र तो वेद के मंत्र कहते हैं, इस योग दर्शन के सूत्र कहते हैं। तो ये बात है कि जितना उसको नामकरण कर दिया गया है कि इसको हम मंत्र कहेंगे, इसको सूत्र कहेंगे और कुछ श्लोक कहेंगे। तो इसको विभाजन कर दिया गया है, इसको श्लोक कहना चाहिए, इसको सूत्र कहते हैं और इसको मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, पीछे के पाठ को पीछे से देखते हुए बार बार चलेंगे। उसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको कापी में लिखते हुए चलेंगे। ये पढ़ने की ये है। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पहले से एक बार पढ़ लें, 1-2 बार 3 बार, तो जब पढ़ाएंगे उसको और भी आवृत्ति हो जाएगी। तो जितना हम पढ़ते हुए जाते हैं पीछे को भी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, जो भी पढ़ाया जाता है प्रत्येक दिन की कक्षा में कुछ नया विषय भी आएगा। इसके साथ साथ जो मुख्य बातें हैं उनको आप नोट बना दीजिए, कुछ लिख लीजिए मुख्य रूप से, तो आपको फिर लाभ होगा और आवृत्ति कर सकते हैं। जी 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 जी। और योग दर्शन के सूत्रों को भी याद आप कर सकते हैं, 5-5 सूत्र करके 195 सूत्र है, उसको याद भी कर सकते हैं। हो जाएगा धीरे धीरे, हो जाएगा, करा देंगे। निर्मला माता जी बताइए। हाँ हाँ, निर्मला माता जी बोले। हाँ, गीता माता जी थोड़ा रुकिए, निर्मला माता जी बोलिए। निर्मला माता जी बोलिए। हाँ, कुछ सुख तो सब जगह मिलेंगे, कुछ हमारा जीवन का उद्देश्य कुछ सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है ना, हम थोड़ा सुख प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, पूर्ण स्थायी सुख चाहते हैं। तो केवल थोड़े सुख चाहेंगे तो उसमें फिर हमको तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए आध्यात्म विद्या को जब हम साथ में लेके चलते हैं तब जाके हमारी पूर्णता होती है। इसलिए पूर्णता के लिए हमको आध्यात्म के शरण में आना होता है। ठीक है माता जी। गीता माता जी बोलिए। माता जी वक्ता, हाँ, ये जो कहना चाह रहे हैं ना ऋषि लोग, भौतिक उन्नति का निषेध नहीं कर रहे हैं कि हम खाना पीना छोड़ दे, जीवन जीना छोड़ दे, मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करें, ये कहने का उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य यह है कि भौतिक उन्नति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आध्यात्म को ना छोड़ें, आध्यात्म को लेकर चलें। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है।
हाँ, साधन बनाना है उसको। केवल दोष यहाँ पर आता है ना कि हम उसको साध्य मान के चलते हैं। साध्य मान के चलते हैं तो ऋषि लोग उसको निषेध करते हैं। ठीक है, गीता माता जी बोलिए। हम्म हम्म। बस कुछ, हाँ, कुछ बातें बताते रहेंगे और धीरे धीरे जब हम साधना मार्ग पर चलते हैं ना, परमात्मा हमारे गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु परमात्मा हैं। हम जितना इतना आंतरिक शुद्ध करते जाते हैं तो अंदर से स्वतः बहुत सारी बातें प्रेरणा होती है, क्योंकि हम आत्माएं अनादि काल से कई बार ऋषि रह चुके हैं, कई बार हम मोक्ष में जा चुके हैं। तो हम आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध हैं, नैमित्तिक रूप से हमारे अंदर अशुद्धि आ गई है। तो ये जितने भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बातें हम ऐसे ही सुनते हुए चलते हैं। जब हम ध्यान साधना करते हैं, जीवन को पवित्र बनाते हैं, तो अंदर से बहुत सारी बातें प्रेरणा होती जाएगी कि ये करो, ये मत करो, है ना। इसलिए तो सत्संग को बताया ना, सत्संग लगातार करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगे और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई हाथ उठाए हैं? और कोई हाथ उठाए हैं? जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। सुख का उपाय, जी। हेतु अर्थात कारण। हेतु का मतलब है, हेतु का अर्थ है हेयो, हेयो हेतु हुआ ना, दुख, दुख का कारण। हेयो हेतु जो कहा गया ना, दुख का कारण, हेतु मतलब कारण कहा जाता है। हाँ जी, दुख, दुख का कारण। दुख को जब जानेंगे ये दुख है और दुख का कारण क्या है उसको देखिए। ठीक है, हाँ जी। किसी से डरते हैं तो डरने का कारण देखिए, डरने का कारण क्या है। बलवान है, डर, बलवान होकर डर रहे हैं, हमको डराता है, अथवा उसके पीछे क्या कारण है उसको हम डर रहे हैं, ये देखना चाहिए। हम गलत आचरण कर रहे हैं अथवा अधर्म आचरण करते हैं, हमारे इंद्रियों जो, हाँ, व्यक्ति डरता क्यों है? जब व्यक्ति भोगी होता है, अधर्म आचरण करता है तो दूसरे से डरता है। जो धर्म आचरण करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, वो दूसरे से नहीं डरता है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे कारण हैं। तो कारण को हम जब जानते हैं तो उसको हम दूर कर पाते हैं। तो ठीक है, यही रखते हैं। और कोई हाथ तो नहीं उठाए ना? ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।